हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है जी, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मैं आपको बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ कि ज़बरदस्ती रोमांटिक थर्ड पार्टी या फिर आप जस्ट आपको हल्का फुल्का डाउट है तो क्रिएट नहीं करनी चीज़, ठीक है। सोचना नहीं है उसके बारे में कि वो आपकी लाइफ में आ ही जाए, ओके। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, अगर आपको कंफर्म है तो उसकी करंट एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है, ठीक है। और चलिए आगे गॉड गाइडेंस लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या है, ठीक है जी। पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे, ये पॉसिबल नहीं होता है हर बार। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, इसकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है, किस हाल में है थर्ड पार्टी प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट है जजमेंट, थैंक यू, जय श्री माता। बॉटम से है जस्टिस। टाइमलेस वीडियो जी डियर, जब भी आपके सामने आई कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। फर्स्ट है जजमेंट, मून, स्ट्रेंथ एंड हैरोफेंट। उसके बाद है हमारे पास जस्टिस का कार्ड। ओके, तो आप लोगों में से जो लोग कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं उनको मालूम भी होगा कि क्या एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की लाइफ में, सॉरी थर्ड पार्टी की लाइफ में। जो भी पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, जो भी, ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन के थ्रू ही, कहीं से भी, है ना। हो सकता है कि लाइफ में और भी इश्यूज़ हों, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से, वाइफ की तरफ से, कोई भी जो भी थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई कार्मिक रिश्ता या कोई कार्मिक ऐसी चीज़ है जिसके कारण की थर्ड पार्टी डिस्टर्ब है, परेशान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जस्टिस की एनर्जी, ओके। बार बार कुछ चीज़ों में फंस जाना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते कार्मिक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सिचुएशन भी कार्मिक हो सकती है कि बार बार किसी चीज़ में फंस जाना, लाइक कोई लीगल सिचुएशन हो, किसी लीगल सिचुएशन से ही बाहर नहीं निकल पा रहे, प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम्स हो। और एक होता है कि मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखना, तो वो चीज़ें भी कभी कभी बार बार इंसान को फंसा देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसके कारण की थर्ड पार्टी स्टक है। थर्ड पार्टी जो भी स्टक जिस भी चीज़ में है वो पास्ट लाइफ कर्मा है, ओके। बाकी यहाँ पे मून की एनर्जी है, सैड एनर्जी, इमोशनल, ठीक है। इमोशनल पेन बोल सकते हैं, इमोशंस बड़े हाई हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, या तो थर्ड पार्टी खुद आपको, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, कार्ड सेम ही एनर्जी बताते हैं, बस ये होता है कि कभी ये होता है कभी वो होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नया होगा। तो यहाँ पे एक तो इमोशंस थर्ड पार्टी के बहुत हाई जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को थर्ड पार्टी इमोशनली सोच रही है। देखो हर कोई भी इंसान है, कोई भी जीव है, कोई भी प्राणी है, ठीक है। उसने अपने किए का कुछ भी पता नहीं होता है, लाइक पर उसके ऊपर तकलीफ आ तो उसे लगता है कि यार मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, ठीक है। उसने किसी को क्या दुख दिए हैं वो उसे याद नहीं रहते, ओके। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, या तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी में है थर्ड पार्टी की, अपनी मन मर्जी या अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं कर पा रही है, या तो फिर थर्ड पार्टी थोड़ा सा चीज़ों से बाहर निकलना चाहती है, ठीक, कुछ चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उठ रही है उन जैसे। हैरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। मैरिज से रिलेटेड कुछ भी इशू हो सकता है, या तो किसी और की मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। जस्टिस, सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अच्छा, एक आप लोगों के क्वेश्चन का और मेरे को आंसर देना है, कभी कभी आता है बीच बीच में कि मैरिड कपल जो है वो कार्मिक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं होता है डियर। अगर ऐसा होता तो किसी की भी सेकंड मैरिज नहीं होती, कहीं भी डिवोर्स नहीं होता, ठीक है।
कार्मिक होते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कार्मिक रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि कुछ वक्त के लिए होते हैं। कार्मिक रिश्ते कभी कभी लाइफ टाइम भी होते हैं। हस्बैंड वाइफ एंड डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए रह रहे हैं, या फिर सोशली दुनिया को दिखाने के लिए रह रहे हैं, लेकिन झेल रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये सिर्फ दिल का भ्रम है आपका कि जो हस्बैंड वाइफ हैं वो कार्मिक नहीं हो सकते, वो हमेशा सोलमेट होते हैं। नो डियर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए जय श्री माता। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। जजमेंट क्यों आया प्रभु? जजमेंट क्यों आया है? ओके, तो ऐसा है कि सबसे पहली बात कि थर्ड पार्टी की लाइफ में देखो, ये अभी की एनर्जी भी हो सकती है, कुछ वक्त पहले की एनर्जी भी हो सकती है, या फिर ये एनर्जी अभी भी चल रही हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जिस चीज़ के लिए थर्ड पार्टी बड़ी पॉजिटिव थी, बहुत लाइक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पे थर्ड पार्टी ने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं किसी से। ठीक है, चाहे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर की हूँ, चाहे मतलब जहाँ पे थर्ड पार्टी को ये लगा कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, वही उन्हीं लोगों से थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है, बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ में खिचड़ी पकाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना होता है ना। ऐसे कई लोग, अच्छा ऐसे जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कि इन लॉज ही आपके थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, तो इन लॉज में 2-3 मिल के मतलब किसी ऐसे को परेशान करना कि जो बेचारा होता ना कि प्रभु कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, आप भक्ति कर रहे हो तो भी नौटंकी कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब करना आपको इमोशनली ट्रिगर करना, बार बार ताने मारना, कुछ भी ऐसा। तो जो 2-3 लोगों ने मिलकर कुछ भी ऐसा क्रिएट किया है किसी भी तरह की थर्ड पार्टी है, ठीक है, उस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी को फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चों के थ्रू भी कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, उसे अभी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं कि बच्चे गेम खेल रहे हो, बच्चे माइंड गेम है ना, बच्चे माइंड गेम खेल रहे हो, बच्चे ना सुन रहे हो, है ना, तो ऐसा भी एनर्जी है। फूल की एनर्जी है डियर। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने भी कुछ कार्मिक लोगों पे या कार्मिक रिश्तों पे जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट किया है, और वो ब्लाइंड ट्रस्ट थर्ड पार्टी को भारी पड़ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फाइनेंशियली, अच्छा ये ऐसी एनर्जी है कि मान लीजिए थर्ड पार्टी ने, सपोज दैट मैं आप ही की बात बड़ी करूँगी, मान लीजिए थर्ड पार्टी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बड़े घपले किए हैं, सिर्फ लालच में आके चीज़ें इधर से उधर की हैं ना, आपके पर्सन को मिसयूज़ किया है, सिर्फ पैसों के लिए यूज़ किया है, पर फिर भी वो बोलते हैं ना एक बरकत, सुना है बरकत वर्ड, लाइक कितना भी वो चीज़ें अर्न करी हैं, मान लीजिए यहाँ से 1 लाख रुपया लूटा, पर उस 1 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, वो 1 लाख रुपया कुछ काम ही नहीं आया, कहीं पे भी लग गया, या तो यहाँ वेस्ट हो गया तो वहाँ वेस्ट हो गया। ठीक है, ऐसी एनर्जी, लाइक अभी भी फिर भी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। मान लीजिए प्रॉपर्टी का लालच है थर्ड पार्टी को, तो वो प्रॉपर्टी भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है, ऐसा है। और कुछ लोग मिलके थर्ड पार्टी के लिए अभी बहुत कार्मिक बने हुए हैं। जय हो प्रभु। द मून क्यों आया है प्रभु थर्ड पार्टी के लिए? द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पे ये एनर्जी ऐसी है कि थर्ड पार्टी, कुछ होता है ना, कुछ लोग जैसे कि कुछ लोगों के साथ बुरा करने की, मतलब एक जैसे कि कुछ लोग ऐसे इनकी थर्ड पार्टी की लाइफ में हो जिनके साथ मिली भगत हो सकती है, लेकिन इसको वो सामने वाला इंसान भी है और ये थर्ड पार्टी भी सेम है, यानी कि एक दूसरे के राजदार गलत कामों में भी। ठीक है, वहाँ से कुछ ट्रिगर्स थर्ड पार्टी को, वहाँ से कुछ जहाँ से उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान सामने वाला चीट कर सकता है, वहाँ से ऐसा कुछ मिला है। ओके,
खुद की लाइफ में थर्ड पार्टी ने चीज़ों को, एक होता है ना कि प्रिटेंडर की तरह बन के रही हो, कि भाई अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया हो लेकिन उसकी कुछ खामियां, कुछ बुराइयां, कुछ मिसयूज़ करने की आदत, ये सब रहा हो, या पैसों को लेके कुछ रहा हो, तो वो चीज़ें बैलेंस करते करते वो चीज़ें बिगड़ गई हैं। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फाइनेंशियली जो भी ड्रीम्स थे या अपनी जो लग्जीरियस जो भी विशेस थी, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं, ताकि जिसके कारण कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इमोशनल पेन में है। तो ये देखो, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये क्लियर दिख रहा है कि भाई रिश्तों को लेके थर्ड पार्टी इमोशनल पेन में नहीं है। ठीक है, ये इमोशनल पेन जो है स्पेशली अपनी, मतलब अपनी, मेरे राज खुल गए या मेरे राज सामने आने वाले हैं या आ चुके हैं, या आइडिया हो गया सामने वाले को, या फिर फाइनेंशियली मेरी चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी, मैंने यहाँ पे इतना पता होता है इंसान को कि मैंने चीट किया है, मैंने ये चीज़ें करी हैं, वो करी हैं, और एंड में कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो उस चीज़ का दुख है। स्ट्रेंथ क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए प्रभु? स्ट्रेंथ क्यों आया है? स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, ओके, तो ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि या तो खुद की मैरिड लाइफ के कारण थर्ड पार्टी किसी की तरफ नहीं बढ़ पा रही, कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। ठीक है, कोई इनको मतलब चलने नहीं दे रहा अपने अकॉर्डिंग। ओके, और एक एनर्जी ऐसी है कि किसी और की मैरिड लाइफ के कारण जो है थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रही। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये जो है, ये एनर्जी जो है स्ट्रेंथ से ज़्यादा, मतलब स्ट्रांग बनने की नहीं है। ये जो एनर्जी है ये है कंट्रोलिंग एनर्जी। कोई थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर थर्ड पार्टी कुछ ऐसी सिचुएशंस में स्टक है कि उन सिचुएशंस से अपने आप को निकाल नहीं पा रही है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थर्ड पार्टी एक दोराहे पे है, ना इधर है ना उधर है, ना इधर चल पा रही ना उधर, ये खुद का ही फैलाया हुआ रहता है थर्ड पार्टी का। क्योंकि ये आ रहा था ना अभी कि इमोशनल भी, क्योंकि कुछ चीज़ों को थर्ड पार्टी बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, मून की एनर्जी भी आई है, और उसको बैलेंस करते करते जो खुद ही फंस गई है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत सारी सिचुएशंस में खुद को स्टक भी महसूस कर रही है, और ये एनर्जीज ऐसी हैं कि जहाँ पे कोई रिश्ता हो सकता है, या हो तो थर्ड पार्टी को उम्मीद हो कि भाई मैंने इतने साल ऑलरेडी इस रिश्ते पे स्पेंड किया और मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो, तो जब तक मुझे बेनिफिट नहीं होगा, या उसे उम्मीद है कि भाई अभी भी उम्मीद है कि भाई रिश्तों में कुछ फ़ायदा हो सकता है या कुछ बेनिफिट हो, इसलिए खुद ही वो मतलब फंसी हुई, जहाँ पे नहीं रहना चाहती वहाँ पे रह रही है। हेरोफेंट, या फिर फाइनेंशियली कोई साधन ना हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। हेरोफेंट क्यों आया है? जय हो महाकाल प्रभु। फर्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, और यहाँ पे जो फर्स्ट एनर्जी है हमारे पास वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। हम क्लेरिफाई करें और हेरोफेंट को, तो यहाँ पे एक तो डियर देखो, थर्ड पार्टी किसी ऐसी एनर्जी, मैंने आपको ये आज की जो एनर्जी आ रही है वैसी आ रही है कि मान लीजिए खुद के हस्बैंड वाइफ चाहे ऐसे हो, या कोई बाहर ऐसा हो जो थर्ड पार्टी को अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, तो थर्ड पार्टी की या तो मैरिड लाइफ खतरे में है इस इंसान के कारण, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं मूव ऑन करना चाहती है कुछ सिचुएशंस से। ठीक है, या फिर अगर थर्ड पार्टी, देखो दोनों सिचुएशंस में दोनों आपको बता रही हूँ, थर्ड पार्टी अगर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, अगर किसी और साथ इन्वॉल्वमेंट है तो भी ऐसा है कि मतलब इसे डर है कि मतलब मेरी शादी स्पॉइल हो जाएगी, थर्ड पार्टी उस इंसान से मूव ऑन करना चाहती है। और अगर इन्वॉल्वमेंट, अगर ये जो दिमाग लगाने वाला बंदा है ये इनका खुद का हस्बैंड या वाइफ है, तो भी ये निकलना चाहती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये मैरिड, ये जो भी मैरिज का, या फिर मान लीजिए इन दोनों में से किसी के साथ मैरिड मतलब है ही नहीं थर्ड पार्टी,
तो ये अपनी मैरिज को लेके एक बड़ा, मतलब कोई थर्ड पार्टी को बेवकूफ़ बना रहा है, थर्ड पार्टी के साथ गेम्स खेल रहा है, और थर्ड पार्टी को भी ये बात समझ आ रही है कि नहीं मेरे साथ गेम्स खेली जा रही हैं, ठीक है। ये लॉयल्टी नहीं है, यहाँ पे चीज़ें नहीं है, सामने वाला सिर्फ कंट्रोल करके चल रहा है, ओके। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से मूव ऑन करने की एनर्जी में है, अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी किसी की तरफ, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी की तरफ कोई इमोशनल एक सपोर्ट बढ़ रही है, समझ रहे, कोई मतलब ऐसा है कि जो इस टाइम दुखती रग पे थर्ड पार्टी की मतलब उसे सपोर्ट कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी किसी पेन में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो वो सामने वाला कोई भी इंसान है, और ये कोई नया हाथ है, कोई नई चीज़ है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये आगे एनर्जी वही वाली सेम, कि यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है इधर भी चल रही है उधर भी चल रही है, या फिर थर्ड पार्टी को मालूम है कि पर्सन जो है वो इधर भी चल रहा है उधर भी चल रहा है। अब थर्ड पार्टी बहुत डाउटफुल होगी कि ये चीज़ें होंगी भी या नहीं होंगी, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी ड्रीम्स देख रही है, जो भी इनको इसको फुलफिलमेंट चाहिए अपनी अपनी लाइफ में, चाहे रिश्तों को लेके, चाहे शादी को लेके, चाहे पैसों को लेके, वो होगी भी कि नहीं होगी। क्वेश्चन मार्क आ गया थर्ड पार्टी के माइंड में, रिश्तों को लेके सवाल उठ रहे हैं इसके मन में। जस्टिस, जय श्री महाकाल। जस्टिस क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए? थैंक यू। फर्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। समझ आ गया आपको? क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स। बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परेशानी, बोझ, कोई ऐसा थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबके लाइफ में एक ही तरह की प्रॉब्लम हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है, या कुछ खोने की एनर्जी थर्ड पार्टी को, या फिर ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कि उतना थर्ड पार्टी के पास अवेलेबल है कोई ना कोई ऑप्शन कि वो अपनी पूर्ति कर सकती है, पैसों की भी है ना, पर थर्ड पार्टी का उसमें गुजारा उसको लग रहा है कि मुश्किल है। यानी कि ये नहीं, कैसा कार्ड होता है कि यहाँ पे है ऑप्शन, लेकिन क्या लग रहा है कि छोटा है, तो इंसान देख ही नहीं रहे इस तरफ, ओके। तो कोई ऐसे थर्ड पार्टी को कोई ना कोई बोझ, कोई ना कोई चीज़ अंदर से खा रही है कि यार ये चीज़ें छूट रही हैं मुझसे, ठीक है। या तो ये रिश्ते छूट रहे हैं, या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थर्ड पार्टी को फेस करनी पड़ी है, तो उसको लग रहा है कि वो सेटिस्फाई नहीं है उस चीज़ में, जितना उसने एक्सपेक्टेशंस रखी थी चीज़ों से कि भाई मुझे यहाँ से इतना मिल जाएगा, या मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा, या मैं इस ओहदे पे इसके बल पे पहुँच जाऊँगी या पहुँच जाऊँगा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ चीज़ों में थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। पॉसिबिलिटी ये भी है जस्टिस जो है वो लीगल सिचुएशंस को भी दिखाता है, ठीक है। तो किसी तरह की कोई लीगल प्रॉब्लम हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाला बता भी नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो चीज़ें सामने किसी और को पता चलेंगी तो उसके कई राज खुल जाएं, ठीक है। लवर्स की एनर्जी, लव लाइफ में भी थर्ड पार्टी के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। या फिर थर्ड पार्टी डिवोर्स चाहती हो और किसी और तरफ बढ़ना चाहती हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जस्टिस और लवर्स इकट्ठे आया है। एस ऑफ वॉन्ड्स अपनी लाइफ में एनी हाउ जो भी सक्सेस की इसने कोशिश की थी ना डियर, यहाँ पे कुल मिला के जो आज की थर्ड पार्टी की रीडिंग का निचोड़ है वो ये है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, लेकिन थर्ड पार्टी को अंदर से ना वो डर खा रहा है। और अगर वो डर इस तरीके का ही रहा, तो जो मैं आपको बोलती हूँ वही मैं थर्ड पार्टी के लिए बोलती हूँ कि वो चीज़ें बाय मिस्टेक जो है मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ओके ओके। चलिए अब चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। वाइस वर्सा एनर्जी रहेगी, जो भी एनर्जी बोलूँगी या तो आपके पर्सन की तरफ से या तो थर्ड पार्टी की तरफ से होगी, वो आपको समझनी पड़ेगी अपने पर्सन के नेचर के अकॉर्डिंग कि किसकी एनर्जी हो सकती है। जय श्री महाकाल।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या सिचुएशन है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एम्परर का, ठीक है। बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, एम्प्रेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा एनर्जी पेंटिकल्स 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 की है, आपको मालूम है। ये फर्स्ट कार्ड है एम्परर, ठीक है। थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन, जो लोग मैरिड हैं एक दूसरे से, स्पेशली फैमिली मेम्बर है या कोई भी फैमिली मेम्बर है ना, मदर फादर हस्बैंड वाइफ, कोई भी फैमिली मेम्बर है, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, घमंडी है, बहुत ज़्यादा ईगो है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा इंसान जो है वो चीज़ें झेल रहा है। एक एनर्जी हो रही यहाँ पे कि सोशली, ठीक है, सामाजिक तौर पे भी इस रिश्ते को निभाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी कैसी होती है कि भाई दुनिया के आगे सर नहीं झुकना चाहिए, ओके, तो भी यहाँ पे रिश्ता निभाया जा रहा है। एक एनर्जी ये भी है कि कोई भाई सीनियर ऐसे लोग, कोई मतलब फैमिली में होते हैं ना, कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके डर से कुछ ऐसा हो रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, ओके जी। अच्छा, जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, उनके लिए भी एनर्जी बता दूं कि जो भी सामने वाला पर्सन है, थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन, ठीक है, इस रिश्ते को चला तो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब एक तो या तो किसी चीज़ का डर हो सकता है, ठीक है, कोई सामने वाला कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एक डर हो सकता है। दूसरी बात कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं बहुत है कि मतलब मैं ये मैं वो, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोई फ़ायदा, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कि इनके एक दूसरे के सहारे कोई फ़ायदा हो, मतलब किसी कोई बॉस हो या फिर कोई ऐसी एनर्जी हो जहाँ पे सामने वाले को लगता है कि कुछ बेनिफिट है, कुछ फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी इक्वली, इनकी इस टाइम पे जो एनर्जी है वो इक्वल गिव एंड टेक की है, पर ये साथ में ही 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। दूसरे को प्यार तो दिखा रहे हैं, लेकिन जगलिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कभी आप कभी डाउन, कभी आप कभी डाउन, कभी मन में आता है रहना है, कभी मन में आता है नहीं रहना है, यानी कुल मिला के एक इंसान जो है ना, किसी एक के अंदर मेरे को दिख रहा है कि रिश्ता निभाने की एनर्जीज हैं, लेकिन दूसरे के अंदर नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अभी फिलहाल के लिए कुछ एनर्जीज इनकी रुकी हुई भी हैं, स्टक भी हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकता है कि भाई फाइनेंशियली कुछ लेन देन बंद हो चुका हो, फाइनेंशियली अगर कोई बेनिफिट है एक दूसरे से, किसी को भी, किसी एक को भी ना, तो जिसको फ़ायदा है, जो जिसको लालच है, ठीक है, उसकी एनर्जीज रुकी हुई हैं। हैंग्ड मैन लटके हुए हैं, ठीक है, कोई एक इंसान लटका हुआ है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे कुछ लोग इसलिए भी लटके क्योंकि कोई लाइफ में इनकी थर्ड पार्टी इशू भी हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक की तरफ कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके कारण की थर्ड पार्टी भी लटकी हो, या फिर आपके पर्सन लटके हों। अगर थर्ड पार्टी की लाइफ में मल्टीपल रिश्ते हैं, या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा है, या थर्ड पार्टी अपनी चला रही है, तो भी सिचुएशंस भी थर्ड पार्टी होती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियली, ये मैंने आपको बताया था ना कि मान लो कि इस इंसान से कोई फ़ायदा हो रहा है, मान लीजिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर डिपेंड करती है फाइनेंशियली,
या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो डर है यहाँ पे कि चीज़ें खो ना दें, ख़त्म ना हो जाएं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं किए जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्मिक साइकिल, अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का कार्मिक साइकिल है तो बहुत हद तक आपको दिखेगा कि चीज़ें धीरे 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 ख़त्म हो रही, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लाइफ में ये भी दिख रहा है कि इन दोनों की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है, ठीक है जी। चलिए अब आपके पर्सन का देख लेते हैं आपके लिए क्या फीलिंग्स है। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं प्रभु, क्या फील कर रहे हैं करंटली। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं प्रभु। थैंक यू। बॉटम से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, एम्परर, ओके। तो आपके पर्सन को शायद ऐसा लग रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है कि आप उनके ऊपर ना बड़े नज़र रखे हुए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो और बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ सी लग रही हैं उनको, कि आप बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ इनके ऊपर लगा रहे हैं। चाहे देखिए मिस्टेक इनकी हो, लेकिन इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये फ्री फील नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। दूसरी एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने भी आपके ऊपर नज़र रखी हो, ओके। पर जो मेन एनर्जी है वो यही है कि आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर पूरी नज़र रखते हो और आपको छोटी मोटी चीज़ मिलती है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि पास्ट में ऐसी कुछ बातें आप लोगों के बीच में हुई हों, ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हों जिसके कारण कि कुछ ईगो हर्ट हो गई है इनको, ठीक है। कुछ अंदर दिल में बातें करते करते बहुत सारी बातें निकल जाती हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ईगो हर्ट हो गई हैं इन्हें, ठीक है। और इनको लगता है कि मतलब ये अकेले में भी ये सोचते हैं कि गलती आपकी है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा खींच देते हो, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इसी कारण से कहीं ना कहीं इन्हें ये लगता है आपके लिए, माइंड में कभी लगता है नहीं कि नहीं सही है सब कुछ, फिर लगता है नहीं ठीक नहीं है, निभ जाएगा नहीं निभेगा, ये सब इनके माइंड में चलता है। फाइनेंशियली आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली इन्हें लगता है कि शायद आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा, जितनी आज की एनर्जी आपको लेके है आपके पर्सन की, तो ये ऐसी है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस आप इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो आप, क्योंकि इनको अपनी आपकी जो भी इमोशनल पेन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो तो इनको नहीं दिख रही, लेकिन इनको अपनी तो दिख रही है ना, अपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इन्हें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत पेन में है, बहुत स्ट्रगल में है। जो भी पास्ट में इन्होंने किया है या कर रहे हैं अभी भी, वो बातों को भूल के इनको ऐसा लगता है कि भाई आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। इनको लग रहा है, देखो इनको अपने अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कोशिशें कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन किसी ऐसे बोझ में ना दबे जा रहे हैं, आपको थोड़ा परेशान लग सकते हैं कि थोड़ा परेशान है, किसी चीज़ को लेके बड़े परेशान हैं, आपसे रिलेटेड भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसके कारण कि कुछ डिसीज़न ही नहीं ले पाते हैं आपके लिए। इमोशंस बड़े दिख रहे हैं, प्यार दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको अपनी, हर किसी को ऐसा होता है, अपनी पेन ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एम्परर,
ईगो इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी चीज़ों को फिर भी आपसे मतलब बताएंगे नहीं, चीज़ों को छुपा के ही रखेंगे। हिडन फीलिंग्स की रीडिंग करूँगी मैं, देखती हूँ कल तक। ओके, चलिए अब आपके लिए लेते हैं गॉड गाइडेंस। सबसे पहले यूनिकॉर्न से। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्रभु आपकी तरफ से? सर्विस एंड फ्यूचर। डियर देखो, ये एक सच्चाई है कि कोई अगर कर्मा आपको कट करने हैं तो उसके लिए गुड कर्मा करने पड़ेंगे, ठीक है। और गुड कर्मा के लिए आपको खुले दिल से किसी की मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास जितना उतना दे दो, लुटा दो, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके पास है और किसी को नीड है ना, तो उसे थोड़ी बहुत ज़रूर करो, ठीक है, पर ऐसे कि जिसको नीड है। थैंक यू। जय श्री महाकाल। आस्क योर एंजल्स एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं इस टाइम करंटली, तो अपने एंजल से, अपने ईश्वर से थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ ध्यान दीजिए। आप पूछेंगे, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा एंजल से कनेक्शन बना सकते हैं आप लोग, बस दिल से आपने उन्हें बुलाना है, ठीक है। साइन मांग रहे हैं प्रिटेंडर्स, तो ये कार्ड भी आई थिंक आपके लिए कंटिन्यू ही आ रहा है। तो समझो अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, ओके, आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं डियर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, किसी की बातों में नहीं आना। ऐसा भी नहीं कि हर एक इंसान बुरा ही होता है, लेकिन सोच समझ के चलना है। सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, प्रभु कह रहे हैं कि अभी राज के भी बहुत ज़्यादा राज हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो अभी तक आपको पता ही नहीं है, ठीक है। वो आपके लिए एक राज ही बनी हुई है। बहुत सारी खुशियाँ हो सकती हैं आपकी लाइफ में अभी। जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी, लव यू। त्रिपुरा सुंदरी देवी, महासदाशिव एंड माँ तारा। तो माँ बगलामुखी आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी केवल बोलने मात्र से जीत होगी, लेकिन ये तो है नहीं कि हम पावरफुल हैं बड़े। इसके लिए पहले हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ट्रस्ट करना पड़ेगा डियर, ओके। त्रिपुरा सुंदरी देवी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की। महासदाशिव ये आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि बहुत सारी आपको जो एक ट्रू नॉलेज है ना, वो रिसीव होने, बहुत सारी बातों का आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइफ ये है, ये नहीं, आप ना कुछ अलग ही ढंग से दुनिया को देखने लगेंगे। माँ तारा आपको बिजनेस में सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रही है, ओके जी। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। हमेशा खुश रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री महाकाल।